ये कहानी उस समय की है जब मेरा कॉलेज एडमिशन हुआ था। और दोस्तों, बस आप लोग इतना समझ लो कि हर कोई मुझे कार सर्विस देना चाहता था। मैं बहुत ही शर्मीली लड़की थी, इसलिए मैं किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखती थी। मेरे मन में कार्य सर्विस का ख्याल आता था। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कुछ ही महीनों में मेरी दोस्ती एक लड़के से हो गई जिसका नाम बिजॉय था। वह दिखने में काफी हैंडसम और ताकतवर था, लेकिन हम दोनों बीच प्यार जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग बस एक अच्छे दोस्त थे। कभी कभी बिजॉय मेरे साथ फ्लर्ट करता था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं भी उसके साथ फ्लर्ट कर लेती थी। एक दिन मेरे कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन था। मैं उस दिन जीन्स और टॉप पहनी हुई थी, और रोज की तरह फंक्शन स्टार्ट हो गया था और मुझे अपना बुर्का निकालना था, तो मैं अकेली सेकंड फ्लोर पर चली गई। सभी लोग नीचे ग्राउंड में थे। मैं बिंदास होकर वॉशरूम के पास पहुंची। वहां बिजॉय पहले से ही खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। मैं बिजॉय को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा हुआ कि तुम यहीं हो। मैं अंदर जाकर अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। तब तक तुम बाहर देखते रहना कि कोई अंदर आ जाए। इतना कहकर मैं वॉशरूम के अंदर जाने लगी। अचानक बिजॉय धीरे से बोला, मैं भी अंदर चलूं क्या? मैं उसकी बात का ज्यादा सीरियस ना लेते हुए पीछे मुड़कर बोली, अच्छा जी, इतनी हिम्मत है। फिर मैं वॉशरूम में घुसकर दरवाजा बंद करने लगी। वह मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। अचानक से पता नहीं मेरे मन में क्या सूझा कि मैं थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उससे मुस्कुराती हुई बोली, इतना ही दम था क्या? और मैं दरवाजा बंद करने लगी। मेरी बात सुनकर उसने झट से सिगरेट नीचे फेंकी और दौड़ते हुए मेरे पास आया और दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा। मैं हंसती हुई दरवाजा बंद करने लगी। उस वक्त मैं पूरे मस्ती की मूड में थी, इसलिए ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। वह काफी ताकतवर था, इसलिए उसके एक दो धक्के में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसने मुझे पकड़कर दरवाजे से टिका दिया और मेरा दोनों हाथ पकड़कर दरवाजे के ऊपर सटा दिया। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी और सांसें फूलने लगी थी। मैं उससे छुड़ा हुई बोली, अब बहुत हुआ मजाक, प्लीज छोड़ दो। उसने मुझे और अच्छे से जकड़ते हुए बोला, पहले एक किस दो तब जाकर छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी गुस्सा होते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? बिजॉय ने पूरे रोमांटिक आवाज में बोला, हाँ, जब से तुमको देखा है तब से पागल हो गया हूँ। हर वक्त मेरे मन में तुम्हें किस करने का ख्याल आता है, इसी वजह से मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रही और उससे खुद को छुड़ाने लगी। वो बार बार मुझसे किस करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। उसकी जिद के आगे मैं हार गई। मैंने सोचा कि सिर्फ एक किस ही तो मांग रहा है ना। मैं उससे बोली, ठीक है। वह मेरी तरफ ललचा हुई नजरों से देख रहा था। मैंने अपना हिजाब एक तरफ किया और अपनी आंखें बंद करते हुए झट से उसकी होठों पर एक छोटी सी किस दे दी। वह मेरी तरफ आश्चर्य भरी नजर से देखते हुए बोला, ये क्या था? मैं कोई बच्चा हूँ क्या? मुझे किस चाहिए, वह भी 10 मिनट तक? मैंने फिल्मों में कई बार किस देखी थी, लेकिन कभी किसी के साथ किया नहीं था, इसलिए मैं उसकी बात मान गई। उससे बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट तक। मेरी बात सुनकर वो कुछ सोचते हुए बोला, ना तुम्हारा ना हमारा, कम से कम 5 मिनट तक। मैंने भी बिना कुछ सोचे हमें सर हिला दिया और उसकी तरफ देखने लगी। वो मेरी तरह बढ़ा और किस करने लगा और मैं उसका साथ देने लगी। पहली बार किस करके मुझे बहुत मजा आ रहा था। अब इसके साथ साथ वह मेरे कार में हाथ लगाने लगा। मैं चाहकर भी उसे खुद से अलग नहीं कर पा रहा था। करीब 5 मिनट बाद आकाश ने कार की ओर बढ़ने लगा। मैं खुद को कंट्रोल करते हुए उसके कान में धीरे से बोली, अब तुम्हारा मन भर गया ना? प्लीज अब तो मुझे छोड़ दो। आकाश ने मुझे पूछा, रूपा क्या हुआ? मैंने कहा, बिजॉय ये बहुत बड़ा है यार। फिर उसने मुझसे कोलगेट करने को कहा और मैं कोलगेट करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे कहा, चल अब तेरी कार का उद्घाटन करता हूँ। यहाँ नहीं, क्लासरूम में चलते हैं, वहाँ अच्छे से कार का उद्घाटन करना। वो मान गया, मुझे क्लासरूम में ले गया। क्लासरूम के पहुंचकर मैं डरती हुई बोली, जरा प्यार से, बिजॉय मैं पहली बार पेट्रोल ले रही हूँ,
अब उसने जैसे ही पहला दरवाजा खोला, मेरी जान निकल रही थी। मैं दर्द से छटपटा रही थी। दर्द की वजह से मैं खड़ी नहीं रह पाई तो बिजॉय ने मुझे फिर बेंच पर लेटा दिया। मैं बोलती रही, बचाओ बचाओ। मैं चिल्लाती रही, लेकिन बिजॉय के कानों पर मेरी आवाज नहीं जा रही थी और वह मुझे एक बाजारू औरत समझ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज मेरी कार का दरवाजा तोड़कर ही दम लेगा। अब मुझे भी मजा आने लगा। अब वो ऐसे उछालने लगा जैसे फुटबॉल। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर प्रिया मैडम लाल साड़ी पहनी हुई खड़ी थी। उनको देखकर मैं झट से शर्म हुई खड़ी हो गई, लेकिन वे खुद को संभालती हुई गुस्से के आग बबूला होती हुई बोली, यही सब करने कॉलेज आते हो? उनकी बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैं सॉरी बोलती हुई भाग गई। तो इस तरह मेरी पहली कार की सर्विस हुई। आप लोगों को कैसी लगी कार सर्विस स्टोरी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और आपका प्यारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।